जब जब बहार आई। स्वीटहार्ट का फोन। हेलो, हाय स्वीटहार्ट, बोलो मेरी याद कैसे आई? विकी, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। आई नो बाबा, तुम्हारी हर बात मेरे लिए जरूरी होती है, तो बताओ क्या हुआ? विकी, राजेंद्र अंकल अभी मेरे घर आए थे और पापा से सारी बात बता रहे थे। वो बहुत गुस्से में थे। तो तुम्हें भी डर लग रहा है? तो एक काम करो, तुम भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। क्या एक्सरसाइज? थोड़ी देर पहले जुगनू आया था, उसको भी बड़ा डर लग रहा था, तो मैंने उसको एक्सरसाइज करने का बोला। तुम भी कर लो। मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है? तुम्हें पता है ना कि घर में इतनी प्रॉब्लम हुई है। हीना, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे हमें डरना पड़े। अब कोई भी तूफान होना, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? तुम घबराओ मत। तूफान आ गया है भाई साहब। आपको बड़े साहब जी ने बुलाया है अंदर कमरे में और बहुत गुस्से में है। मुझे तो लगता है पक्का आज कोई ना कोई कांड होने वाला है। भगवान, क्या करूं मैं? फोन करती हूँ। हेलो हेलो, आप कहाँ रह गए? आप घर जल्दी आइए, यहाँ घर में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। प्लीज जल्दी आइए और घर आकर सीधा कमरे में आइएगा। हाँ, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, प्लीज जल्दी आओ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है इस घर को? एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है। क्या करूं मैं? शर्म तो नहीं आती होगी तुम दोनों को, है ना? अब इन पे क्यों चिल्ला रहे? इनका क्या कसूर है? इनका क्या कसूर है? ये लोगों को ज्ञान बांटते फिरते हैं, और इनका जो ज्ञान है वर्ड बाय वर्ड सुकेश ने कपूर साहब को दिया। जानती हो क्या कहता है? ये कहता है कि कपूर साहब की छोटी बेटी टीना को भगा कर ले जाएगा। तो क्या गलत कहा विकी ने? सही तो कह रहा है। क्यों, हम मर गए हैं क्या? है? और हाँ, आप 007 जेम्स बॉन्ड जी के पोते, आप बताइए, आप हैं क्या? चोर हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं, क्या है? मर्डर करोगे, क्या करोगे? अरे बोलना तो है क्या? गुंडा। तेरी तो गुंडा नहीं हूं साहब जी, बदमाश भी नहीं हूं। कैसे जाहिल जैसे हरकत कर रहे हैं आप? अरे तो क्या करूं? हैं? इनके साथ तो इससे ज्यादा करना चाहिए। पापा इसमें जुगनू की कोई गलती नहीं है। इसने तो वही किया जो मैंने और चाचू ने इसको बोला था। अगर किसी गलती की आप सजा देना चाहते हो तो आप मुझे दीजिए। पापा, उस वक्त मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया था, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। आई एम सॉरी पापा। और अगर आप बोलेंगे ना तो मैं कपूर अंकल से भी माफी मांग लूंगा। अब माफी मांग रहे हैं ना, जाने दो। अब क्या मेरा जूता उतारने का इंतजार कर रहे हो? चलो भागो यहां से। आप भी ना बेमतलब का गुस्सा सर पे लिए घूमते।
अरे कविता, ये बेमतलब का गुस्सा है? देखो तो सही हमारे परिवार में हो क्या रहा है। कोई तलाक करने को घूम रहा है, कोई लड़की भगाने को घूम रहा है, और कोई तो मर्डर करने के लिए तैयार। शांत हो जाओ। ये लीजिए, देखो गजेंद्र आएगा तो बात कर लेंगे उससे। पानी पीजिए। हाँ ठीक है। शांत हो जा विक्की भैया, शांत हो जा, कोई नहीं। ये क्या कर रहे हो? किसको फोन कर रहे हो? हाँ विक्की। टीना, तुम अभी सामान पैक करो, मैं तुम्हें अभी लेने के लिए आ रहा हूँ। हम आज ही भागेंगे, इनफैक्ट अभी भागेंगे। हुआ क्या ये तो बताओ। घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है और तुम हो कि भागने की पड़ी है। क्या हमारे प्यार को समझने वाला कोई भी नहीं है? सबको अपनी पड़ी हुई है टीना। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम सिर्फ रेडी रहो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। टीना जी। हाँ जुगनू। विक्की भैया का दिमाग बहुत गर्म है, पर आप तो कुछ समझिए। वही तो मैं भी कह रही हूँ ना, उसे हो क्या गया है? घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है और ऊपर से। विक्की भैया, ये आप क्या कर रहे हो? मैं ये नहीं करने दूंगा आपको। चुप रहो, बीच से हट जा। देख, मैं तुझे बोल रहा हूँ, मैं देख लूंगा सब कुछ, तू हट जा बीच से बस। आप देख लोगे। छोड़िए, ये छोड़िए। मैं मना कर रहा हूँ ना तुझे, मत आ बीच में। मैं नहीं करने दूंगा ये। मना कर रहा हूँ ना मैं तुझे। अरे नहीं, छोड़िए, मना कर, छोड़िए। विक्की भैया, अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया ये थप्पड़ मारकर। मुझे बता दिया कि मैं इस घर के लिए कुछ भी करूं, पर मेरी औकात एक नौकर की रहेगी। ये हाथ जब छोटे छोटे से थे ना, तब से इनके साथ खेलता आया हूं मैं। आज बहुत ताकत आ गई है। यही हाथ एक दिन मेरी उंगली पकड़ के घूमने जाया करते थे। बचपन से आज तक कभी तेरा दोस्त बना, कभी तेरा भाई बना। और भाई बनते बनते मैं अपना अधिकार जमाने लगा। भूल गया मैं अपनी औकात। और आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मुझे बता दिया कि मैं नौकर हूं, नौकर ही रहूंगा। मुझे और थप्पड़ पड़ने चाहिए। और मारिए 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 मारिए। माफ कर दे, बचपन से तू मेरा साथ देता है, मैंने तेरे पे हाथ उठाया। माफ कर दे यार। तू तो जानते ही यार मैं टीना से कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं यार, इस घर में मुझे कोई भी समझने वाला ही नहीं है। मैं सबको थक चुका हूं मना मना के यार, लेकिन कोई मेरे प्यार को समझ ही नहीं रहा। कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा यार कि मैं क्या करूं यार। कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा मुझे।
बस कर मेरे भाई, चुप कर, चुप कर। बस 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 बस, क्या करूँगा? बस कोई नहीं। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी शादी टीना के साथ ही होगी। ऐसा प्यार करने वालों को तो भगवान भी अलग नहीं करते। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा, जब तक इस घर में सब ठीक नहीं हो जाता ना, तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। भैया, बड़े साहब जी के खिलाफ जाकर आप खुश नहीं रह पाओगे। वो बाप है तुम्हारे, और एक बाप की कीमत मुझसे पूछो। अगर आज मेरा बापू जिंदा होता ना, तो मैं अपनी बूटी बेबे को छोड़ के यहां नौकर ना बना पड़ा होता। मैं भी पढ़ता लिखता, कोई ढंग का काम करता। इसलिए अपने घर वालों के, अपने माँ बाप के खिलाफ जाने के बारे में सोचना भी मत विकी भैया, सोचना भी मत। मेरे भाई, शाबाश। आप आ गए? क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रही हो? हाँ, सब्र नहीं होता जरा? आग लग गई है कहीं? हाँ, आग ही लग गई है। भैया भाभी को पता चल गया कि आप सुकेश को मारने गए थे। हाँ, तो क्या हुआ? क्या? आप सुकेश को मारने गए थे? हाँ, गया था मारने। अरे बस चलता ना तो उसका खून ही कर देता। इसको जो करना है वो कर ले। तुम्हें बहुत हमदर्दी है उसके साथ? क्योंकि तुम्हें? हाँ, क्योंकि शादी से पहले मेरा रिश्ता था उसके साथ। आप पागल हो गए हैं, पूरे पागल, और इसीलिए आप मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे, है ना? अरे आपको इतना ही विश्वास है मुझ पर, अपनी पत्नी पर। ठीक है, ठहरिए। ये लीजिए, मारिए मुझे, लीजिए। ये क्या कर रही हो? मारिए मुझे अभी। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? मेरी जान ले लीजिए, इतनी नफरत है ना आपको दिल में। जरा मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। मारिए मुझे, अबे मार डालिए, ये किस्सा यही खत्म कीजिए। लीजिए ना जान। गजेंद्र! पागल हो गया तू? हैं? मारो, 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 मारो मुझे, मारो, मारे डालो मुझे। सब मेरी गलती, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी गलती। मुझे पता चला कि शादी से पहले मेरी बीवी की उसके साथ जान पहचान थी, वो भी मेरी गलती है। वो मेरी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा है और मैं कुछ न करूं, वो भी मेरी गलती। हर बार मेरी जिंदगी में ग्रहण की तरह आ जाता ये सुकेश, और फिर भी मैं। सुची, क्या कह रहा है गजेंद्र? सुकेश तुझे सच में परेशान करता है क्या? बोल। जब जब बहार आई, हर बार मेरी जिंदगी में ग्रहण की तरह आ जाता ये सुकेश, और फिर भी मैं। सुची, क्या कह रहा है गजेंद्र? सुकेश तुझे सच में परेशान करता है क्या? बोल। What? She gonna call me? Thank God. Call me, call me, call me, call me. भैया, भाभी, अब आप लोगों ने सारी बात तो सुन ही ली है।
अब भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं अभी अपने मायके चली जाती हूँ। अगर मेरी वजह से इस घर के लोगों को तकलीफ होती है, मेरे पति को तकलीफ होती है, तो बस अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब आप लोगों को सच्चाई का पता तो चल ही गया है। अब आप लोग प्लीज इन्हें कुछ मत कहिएगा। मैंने गलती की है और मैं अपना गुनाह कबूल भी करती हूँ। मैं अपने मायके चली जाऊंगी, अपने मायके चली जाऊंगी अभी। चुप कर। बर्दाश्त की भी हद होती है। कभी ये गुनहगार है, कभी वो गुनहगार है, एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अरे ये वो घर नहीं है जो हम दोनों ने मिलकर संजोया था। मैं जब इस घर में शादी करके आई थी ना, तो ये गजेंद्र छोटा सा बच्चा था। पाल पोस के बड़ा किया है इसे। और सुचित्रा तुझे कभी मैंने अपनी देवरानी नहीं समझा, अपनी बहू समझा। कविता, अब तुम हाइपर मत हो जाओ। आज जो मुझे कहना है ना, कहने दो। इस घर में कोई और दोषी नहीं है, बल्कि मैं और आप ही हैं। हमने क्या क्या सपने देखे थे इस घर के लिए। इस घर को संवारा था, संजोया था, लेकिन शायद ठीक से संभाल नहीं पाए। ये तू मैं ये सब हटकर अगर हम हो जाएगा ना इस घर में, तो देखना इस घर में फिर से खुशियां लौट आएंगी, फिर से बाहर आ जाएगी। परिवार से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। एक बार परिवार बनकर देखो तो सही। जब जब बाहर आई, कि तू मैं ये सब हटकर अगर हम हो जाएगा ना इस घर में, तो देखना इस घर में फिर से खुशियां लौट आएंगी, फिर से बाहर आ जाएगी। परिवार से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। एक बार परिवार बनकर देखो तो सही। तुम ठीक कहती हो कविता। अगर परिवार का हर सदस्य इस परिवार रूपी इमारत का स्तंभ बन जाए, तो यह इमारत कभी नहीं गिर सकती। सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगता हूं और ये वचन देता हूं कि आज के बाद परिवार को परिवार की तरह ट्रीट करूंगा, ना कि एक इंडिविजुअल की तरह। और भाभी, मुझे माफ कर दो भाभी। इसे क्या हुआ? सुचित्रा, ये क्या, कहाँ जा रही हो? नहीं भाभी, अब तो इन्हें भी लगता है कि मैं ही गलत हूँ। और इनके साथ तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी काटनी है। तो तुमने मेरे बारे में गलत नहीं सोचा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूं? तो उस कमीने सुकेश को
थोड़ी से। अभी समझाया था ना तुझे, तू मेरी देवरानी नहीं, इस घर की बहू है। शादी से पहले सुकेश के साथ तेरा क्या चक्कर था नहीं था, उससे हमें क्या मतलब। ये तो सुकेश की छोटी सोच है जो इसे तंग कर रहा है और ऐसी हरकत कर रहा है। हमें तुझ पर नाज है। सुकेश की वजह से तुझे घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। चल रख इसे, कहीं नहीं जाएगी तू। बस चुप हो जा। अब क्या मैं पाऊं पढ़ूं तेरे? अरे कैसी बात कर रहे भैया आप भी? हाँ पढ़ो। गजेंद्र, शुचि, तुम्हारी भाभी ठीक कह रही है। जब परिवार एक मुट्ठी की तरह हो जाता है ना, तो एक ताकत बन जाता है। क्या हुआ? बिट्टू खोसला का फोन है क्या? हाँ, बिट्टू खोसला। हाँ बिट्टू,